राम राम भाई सबको। आज का व्लॉग शुरू हो चुका है और अभी मैंने एक सलवार तैयार करी है फुल अस्तर की और मैंने उसका इतना जबरदस्त सा पैंचा बनाया है। मैं सोची आप सबने भी दिखाऊं। मेरे माइंड में आ गया अचानक, मैं आज इस सलवार का मैं डिजाइन और पैंचा बनाती हूँ, तो मैंने सोचा आप सबको भी दिखा दूं। लो जी, फुल अस्तर की सलवार अभी मैंने कंप्लीट करी है। प्योर करेब का कपड़ा है, ये लाइट कलर था तो मैं सोची इसमें अस्तर पूरी में ही लगा दूं, नहीं तो फिर स्किन सी थ्रू होगी और फिर सलवार अच्छी नहीं लगेगी, पहना भी नहीं जाओगा सूट, है ना। इतना लाइट कलर है तो सलवार की ये देखो बेल्ट आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी और ये देखो इसकी बैक साइड और ये देखो इसके पोंचे। अच्छा पोंचे बताओ, पोंचे आपको कैसे लगा, डिजाइन कैसा लगा। कभी कभी मेरे दिमाग में आ जाता है तो मैं कस्टमर के बिना बताए ही बना देती हूँ, ऐसे ऐसे काम मैं कर देती हूँ। अगर दिमाग में ना आवे तो बताने पे भी ना करूँ, मेरा ऐसा काम है। तो ये देखो कुछ इस तरह का डिजाइन बनाया है और यहाँ लगाई है मैंने मोती वाली लेस। अच्छा लगा ना। पीछे से कुछ लुक इस तरीके का आएगा और आगे से कुछ इस तरीके का आएगा, पहनने के बाद अच्छी लगेगी ये सलवार। और इसकी कुर्ती मैं आपने दिखा दूं, ये सूट आपने मैं पहले भी दिखाया था, किसका है कमेंट करके बताइए। इसकी कुर्ती का सेम अस्तर मैच नहीं होया, थोड़ा सा रहेगा, इसमें है ना मोटा अस्तर लगाया है, थोड़ा सा फर्क में रहेगा पर चल गया, ठीक चल गया। तो ये देखो इसकी कुर्ती का ये डिजाइन है, ये है टिश्यू पेपर, बहुत पतले वाला कपड़ा है, ये टिश्यू पेपर है और तो पूरा प्लेन है। बाजू पे ये डिजाइन आएगा, पूरे में इस तरह की बूटी आएगी और नीचे ये इस तरह की लैस लगी हुई आपको मिलेगी। तो जी नहाया धोई हो चुकी है गाइज। अभी मेरी तो संतरा ले आई, छोरी का काम है संतरा ले मार संतरा पड़या किन्नू उन कुण खत्म करे मैं तारा है कला गिरू तो न तड़का खत्म कर लिया। उन तड़का उड़ा गाम में बैठ के कर लिया। नमक नमक डाल के ले आई है। नमक थोड़ा सही से लगा नमक तो प्रदर्शन है पूनम की। अच्छा वीनू देवी को याद बनी आज कल तक कहती मेरी साड़ी लियान चला कहाँ से देख यारी प्लेट गलवानी आज भूल लगा मन या फिर उसका वेट करती होगी। ठीक है अभी तो लेट आवे है उसका इंतजार। चलिए जी, सलवार कई कंप्लीट हो गई है, एक सलवार और रहेगी कटिंग हुई, उसके बाद बनाऊंगी लहंगा। तो उससे पहले थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ी चाय पानी पी लेते हैं, फिर आगे का काम करते हैं। तो अभी हो गया चाय का टाइम, तो मैं सोच रही हूँ आज कॉफ़ी बना लूँ। आज कॉफ़ी बनाती हूँ, कॉफ़ी पीती हूँ। कपड़ा मेरे को लग रहा है शायद 4 मीटर हो, नाप के देखूंगी कितना है, जितना कपड़ा होगा उसी हिसाब से मैं इसकी स्कर्ट बनाऊंगी। लहंगा कह लो, स्कर्ट कह लो, कुछ भी कह लो। तो वो बनाना है इसका, लटकन पटकन नाड़ा वाड़ा बनाना है इसका। तो लो पानी याद आ गया, पहले तो मैं पानी पी लूँ, तब तक मैं दूध गर्म करना रख दूँ, कॉफ़ी बना लूँगी, चाय न रहने दूँ आज तो। लो मैंने कॉफी चढ़ा दी और मेरा हिस्सा मेरा कुछ भी था जाओ मैं उससे मैं उबाल लिया करूँ। मेरे यो कटोरा था गया, मैं इससे मैं उबालने लगी, पतीला था गया उसमें उबाल लूँ। और सर्दियाँ मैंने मैं पानी पीना भूल जाऊँ हूँ, कोई याद दिवावे कोई पिंदा दिखा है तो मेरा पानी याद आया करे, या फिर मैंने यह बोतल दरी दिखा है तो मैंने याद आवे। कई बार मैं इसने बाहर रख दूँ तो यह मैंने दिखे जा है। सिर न ठंड लगने लगी थी
जैते हो मफलर लपेट के आई सू। सर पे चाहे तो टोपा होना चाहिए, चाहे सोल होना चाहिए, नहीं तो मेरे तो काना तो ठंड लग गया अगर पैरा तर शर्त है। कविता कपड़ा सुखा के आ रही हमारी बालकनी में, उनकी बालकनी में धूप ना आवे, हरी लग उतार के नहीं लेगी, ठंडा हो जाऊंगा। बोल के आऊंगा उसने, कविता बुल्ली बैठी थी, ठंडा हो जाऊंगा फिर दोबारा। ये बैठी थी सुखे को चाय पी के पड़ गई कमरिया में। और कंबल में बढ़ गई चा पी के। थाली लो यहाँ काम ये और के कर रहे हैं, थाली लुगाई है गाइस हमारे लाइन में, खा खा के बढ़ जा कामड़ा में। कपड़ा उतारना भी याद ना रखते फिर। तो भाई चलो इस कपड़े को चेक करते हैं, ये कपड़ा है कितना। अभी तक मैंने चेक भी नहीं करा है, इतना मैंने टाइम ही ना हो कि मैं इसने चेक करूं। मैंने सोचा तुरंत चेक करूंगी जब इसने काटूंगी, तो जितना भी होगा उसी हिसाब से। अच्छा मेरा अगर मेरे पास इंची टेप ना हो ना, तो मैं किसी हिसाब से कपड़ा नापा करूँ। जैसे किसी शॉप मापी जा रहा हूँ और कपड़ा नापना पड़ जा, तो यहाँ से लेके और दूसरे शोल्डर तक 1 मीटर आवा है पूरा। तो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 और ये 4 मीटर है भाई, 4 मीटर पूरा। तो मैं से अपना अंदाज़ा बता दूँ इसमें तो 4 मीटर में तो स्कर्ट कैसे बनानी है, सही पूरा घेर बन जाएगा और सही पूरी बाहरी बन जाएगी। डबल फोल्ड करया, 2 तय होगी कपड़ा की, पूरा कपड़ा अच्छी तरह तक पकड़ के डबल फोल्ड कर लिया और एक बार और फोल्ड कर लिया। हमने कर ली 4 तय, ठीक है, ये 4 तय कर ली। उसके बाद कोना कौन सा पकड़ना है, कोना या पकड़ना है जिस साइड तक दोनों साइड बंद हैं। इस साइड तक खुला पार्ट है, कोई बंद पार्ट है, तो इस साइड तक सारा पार्ट बंद है, तो या खुली साइड है, इस साइड तक बंद होना चाहिए। तो यो कोना पकड़ के कमर के हिसाब से आप इन्हें काटना है। कमर का चौथा हिस्सा कमर ले ली, कमर का चौथा हिस्सा करना है। अगर इसमें आपने 1-2 इंच लूजिंग करनी है, मान लो आपने लूज करना है, नाड़ा डालना है, मान लो आपने नाड़ा डालना है तो आपने लूजिंग देनी पड़ेगी 2 इंच 3 इंच, हुआ मर्जी आपकी है। अगर आपने नाड़ा नहीं डालना तो आपने यो कोना कतर देना है, चौथा हिस्सा करके 1 इंच सिलाई का करके। 1 इंच तो वैसे भी इसमें बढ़ जाएगा, यो उरेब में कटेगा। इतना सा एक कोना कटा कर 4 मीटर में। तो फिर नीचे तक इसकी गोलाई कर देनी है, गोलाई भी सही हो जाएगी, जोड़ जाड़ कुछ ना लगेगा 4 मीटर में। तो इसमें अगर अर्ज कम होगा तो मैं कह नहीं सकूँ, अगर अर्ज ठीक होगा तो इसमें जोड़ नहीं लगा अगर भाई 4 मीटर में। तो इस तरह अपनी यह स्कर्ट बन जाएगी। ऊपर पट दे ही नेफा बनाइए और नीचे पट दे सी लेस लगाओ, फोल्ड करो, कुछ करो, वो मर्जी आपकी। तो चलो मैं इसने कटिंग करूँगी, तो इसकी शॉर्ट वीडियो आपने देखने मिल जाएगी, क्योंकि मेरे पास एक फ़ोन है, तो एक फ़ोन में मैं ब्लॉग बनाऊँगी या शॉर्ट वीडियो बनाऊँगी, एक का ही काम होगा। आज मैंने चौकसियो बांध लिया, सर गर्म हो रहा है। तो ये भी इसने काट लिया। सलवार सील दी मैंने, कई दिखाऊं तो हमने मैं सलवार कौन सी सिली, उल्टी ये दिखा दूँ, ये बता मैंने इनमें वो करना है, इंटरलॉक करना है, तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं है मैं इन सीधी करूँ। फिर मैं इन ओ माय गॉड मैं सलवार सील के राजी हो रही हूँ,
नेफा फोल्ड कर दिया। थोड़ी ही इसमें मैंने जगह छोड़ रखी है। इन सिलवारा में सारी हम लास्टिक मांग रखा है भाई, लास्टिक डाल दियो। तो इसमें थोड़ी जगह छोड़ रखी है, लास्टिक डालना भूल रही हूँ। शुक्र है धागा नहीं तारा मशीन पर तय, तो इसमें ही मैं वो कर लूँगी, डाल दूँगी। इसका लास्टिक देख के याद आया, नहीं तो ऐसे की ऐसे छोड़ती। तो ये देखो लास्टिक डाल रखा है। और कई पूछा करें दीदी लास्टिक खातर कितनी ल्यूजिंग लेनी पड़े है। वाई बेल्ट जो सारी सलवार हम लगाया करा 3 इंच ल्यूज बेल्ट हिप तय, 3 इंच ल्यूज बेल्ट करा करूँ मैं सलवार की, जो अपनी कुर्ती की हिप है। जैसे मेरी कुर्ती की हिप मैं 21 करूँ तो मैं 24 बेल्ट तैयार करा करूँ, ठीक है। तो उसमें इलास्टिक डल जाए आराम से, वो इलास्टिक डालने का हिसाब है कमर के हिसाब से। कमर तक 5 इंच 6 इंच कम करके। और एक यह बना दी, एक सुबह बनाई थी वह। अच्छा मैंने इसका भी 5 आउटसाइड डिजाइन का बनाया है जो सुबह बनाई थी, ठीक है, वो अभी दिखाऊंगी। इसमें मैंने उसमें मैंने लेस लगाई, इसमें मैंने यह समोसा लेस लगाई, ये देखो, ठीक है। ये सारी होगी सलवार। तो मेरी एक कटी और भी रखी है, फिर मैं सोचूं पहले मैं इसका निपटारा कर लूँ, इसने काट के इसने सिल दूँ। तो मेरा एक फ़ोन आया है, मैं वो सुन लूँ हूँ और थोड़ी देर में आपसे मिलूँ। तो भाई देखो इस तरह से कटिंग करी है, या करी है कमर कटिंग, यहाँ तक इतना सा टुकड़ा निकला है। और नीचे तो ये पूरा घेर मैंने ले लिया, वहाँ जाके इसमें कमी पड़गी, ठीक है, या कमी पड़गी उतनी सी उस कोने में। तो उस कोने में अभी लगाना पड़ेगा मेरे को जोड़ लगाना पड़ेगा। और अभी इसका मैं अस्तर भी कटिंग करूँगी। ये जो कपड़ा बचा है ना, इसको हम लेंगे एक तो नीचे फोल्ड करने में और बेल्ट बनाने में, और वहाँ जोड़ भी लगेगा। तो देखते हैं, इसमें नहीं इसमें काम चलेगा तो नीचे की पट्टी हम अस्तर की लगा देंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग, उठ के चाय पी ली, नाश्ता कर लिया, परोठा बना के खा लिया आज मैंने चाय के साथ। सुबह सुबह सुती उठो ना, एक बार आंखें थोड़ी सूजी सूजी मिले, उसके बाद ठीक होंगी कम से कम 2 घंटे बाद। तो यो लहंगा मैं बना के सोई थी रात ने, और यो मैंने ऐसे लटका दिया। यो मैं रात ने लटका के सोई थी। इसका नीचे का फोल्ड करना, बुकरम पट्टी लगानी, वो अभी बाकी रह गई। कौन आ गया आज सुबह सुबह? हाँ जी, 20 रुपये तो दे दे। तरपाई के करया था, भूल गई। बुल्ले क्या खतर थी? हैं? बुल्ले क्या खतर थी? कौन? बुल्लू क्यों थी? हाँ फिर अपना नानू का दीदी मैं कराऊंगी, नानू का दीदी मैं फिर तो नहीं होगी, मैं मायके चली जाऊंगी। मैं मायके जा रही हूँ, मायके गई होगी। जाऊंगी, हाँ तो अच्छा भैया सुने आपने कुछ? या एक नई लेडीज आई थी 4th क्लास तक, या बोली मैं तुरपाई कर दूंगी। मैं बोली ठीक है कर दिए, 1 पीस कर दे, चल 1 पीस कर दे, बाद में मेरा जचा तो मैं करवा लूंगी। तो उस टाइम में गांव तो आई थी मैंने एक आधा दिन सफाई करी, एक आधा दिन कटिंग करी, दूसरे दिन आपने देखा मैं वो हम दिल्ली चली गई। फिर एक आधा पीस बना सिलाई वाला बिना तुरपाई का। तो इसने लगातार चक्कर काटे, सुबह शाम। मैंने इससे न्यू कही थी भाई तेरा नंबर दे जा, जब मेरे कन पीस होगा मैं तेने बता दूंगी फोन करके, बार बार चक्कर काटने की जरूरत को नहीं। पर या काटे गई कदे सुबह कदे शाम, पीस है मैं कहा कौन नहीं पीस। तो एक इसने कर दिया। तो आज आई से आते गेट पर खोलते कहा 20 रुपये तो दे दे, 20 रुपये भूल गई।
ऐसी ऐसी दुनिया से बता 20 रुपये 20 रुपया खातर इतनी वो बोली है ऊंची आवाज में बोलन का कति रत्ती बरत वो तमीज नहीं। तुमने फोन में भी सुना होगा। कित का काम करके तसल्ली पाड़ेगी या। और मैंने सोचा न्यू मगा चल ठीक है, कभी उसने दे दिया करूंगी कभी इसने दे दिया करूंगी नजदीक की नजदीक। तो आदमी तसल्ली तो रख है। आज मन ने ज़्यादा ज़रूरत है काम की, उसने ज़्यादा ज़रूरत है काम की। अगर मैंने करवाना होगा तो मैं करवाऊंगी, ना करवाना होगा तो क्या मैं ज़बरदस्ती करवाऊंगी। तो वो एक कमीज कराया था उसने उन 20 रुपया खातर इतने बदतमीजी तो बोली है कोई हद नहीं। तो मन न लागा को नहीं लेडीज की तक काम करने लायक भी होगी कि इसे इसे बंदा धर तो मैं करवाया भी ना करूँ। सुबह पहले मेरा दिमाग खराब मन ने ना तो बदतमीजी तक किसी से बात करना पसंद नहीं और ना मेरे साथ कोई ऐसे बात करे मैंने बिल्कुल भी पसंद ना। मैं ऐसा बंदा दौरे फिर काम करवा के राजी होया करूँ। तो मैं इसकी बताऊँ थी लहंगे की वो मैंने क्यों लटकाया। चलो मैं बैक कैमरा करके बताऊँ। तो ये मैंने लटका दिया, ठीक है, ये मैंने न्यू लटका दिया ऊपर तो पूरा इसका नेफा वेफा तैयार करके मैंने लटका दिया ताकि यो न लटकना कपड़ा हो रेब में कपड़ा हो है कहीं तो छोटा बड़ा होना हो इसने लटक लटक के थोड़ा बहुत ही मैं इसने खींच के करूँगी। यो खींच लेगा। अगर अब यो जैसे लटका रखा ना अगर इसने यही कटिंग करांगा ना फट्टी लगा के तो 2 बंदे चाहिए फिर एक फट्टी पकड़ना और एक खुद काटना। तो ये मैं इसने फर्श पर रख लूँगी ऐसे कि ऐसे फिर इसने निशान लगा के काट दूंगी। चलो मैं अभी काटूं फिर आपने मैं दिखाऊंगी इसने कैसे काटूंगी ताकि आप सब ने भी अंदाजा लग जाएगा कि भाई नीचे तय इसका यो अम्ब्रेला है तो इसका घेर इक्वल करना बहुत जरूरी होगा। नहीं हो कितने तो ऊंचा दिखेगा कितने तो नीचा है तो इसकी शेप बहुत बेकार लगेगी। देखो बिल्कुल बराबर करके पकड़ना है और इसकी छोटी छोटी फोल्ड कर ली और इसने ना थोड़ा बहुत खींच लो ऐसे ऐसे करके ताकि जितना भी इसमें यो उरेब वाला पार्ट होगा ना यो इसका थोड़ा लटक जा है बढ़ जा है और जो सीधा पार्ट होगा ना जैसे ये वो पार्ट वहीं का वहीं रहेगा। तो ऐसे करके थोड़ा सा इसने कहीं कहीं तक खींच लो ताकि जो बढ़ना होगा बढ़ जाएगा बाकी अपनी जगह पे रह जाओगा। अब इसने मैं यूं का यूं फर्श के ऊपर ऐसे सीधा कर लूंगी। ठीक है ये होगा। अब इसको मैं इंची टेप से नाप के इसकी लंबाई मैंने तैयार करनी है 38.5 या 38 इसकी लंबाई करनी है। ठीक है तो यार देखो पूरा आ गया है इसकी लंबाई 38। यो पार्ट जो पार्ट सिलाई वाला है वो पूरा पूरा आ गया है यहाँ तक। तो इस हिसाब से इस पर निशान लगाना है। इंची टेप ने घुमाना है थोड़ा सा फिर निशान लगाना है। ठीक है ये निशान लगा लिया। ये इसमें मैं करूंगी कटिंग। हाय हाय बहुत ज्यादा मोटा कपड़ा हो गया। तो देखो सारी लेयर नीचे तक की इसमें कट गई। जो लेयर रहेगी वो मैं बाद में सीधी कर करके कटिंग कर लूंगी। ज्यादा मोटी लेयर हो रही है यहाँ से तो कैंची काम नहीं कर रही लगवाई है थोड़ी। तो ये
देखो इतना मैंने निकाल दिया। अब इसकी जो नीचे वाले लेयर हैं वे सारी ठीक से सीधी कर करके देख लो, अगर कोई मुड़ी तो नहीं रहेगी, अगर कोई मुड़ी रहेगी तो उसको भी सीधा कर लो। तो देखो सारी कर दी। अब जैसे थोड़ी मोड़ी बिल्कुल ये माइनस सी रह रही है, या हम सिलाई में कर देंगे, जब सिलाई की इसमें पट्टी लगेगी तो इसी हिसाब से इसमें सीधी कर देंगे। तो अब देखो इसकी सारी गोलाई सही तो होगी। सही तो होगी ना सारी गोलाई। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जैसे कहीं कहीं पे छोटा छोटा रह गया दिखे कहीं पे इस तरह का, उसको हम इसको सारा बराबर से एक बार खोल लेंगे, एक बार इसकी गोलाई अच्छे से चेक कर लेंगे। और यह इसकी बेल्ट लगा दी। इसकी लटकन वटकन आज मैं बनाऊंगी, फिर लगाऊंगी।